वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे मेरे भाइयों। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे आपकी एक क्लास चलती है और इसमें मैं 4 सवालों के साथ आपको 40 बातें बताता हूँ। ऐसी बातें जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं, जरूरी हैं, संभावित हैं। आई होप आप सभी सेशन को एंजॉय करते होंगे। यदि आप यूपीपीसीएस प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आरओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या वीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे आप अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी किया करिए और डेली 20 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 24 आवर्स में 24 घंटे में 20 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप 20 मिनट निकाल के इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला आपका सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 226 एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट। अनुच्छेद 226 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देखता है। देखो ध्यान से पढ़ना, अगर सवाल आज ध्यान से न पढ़े तो हर जगह ट्रैप दिखाई पड़ेगा। दूसरा लिखा हुआ है, इट इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। यह स्वयं मौलिक कर्तव्य है। किसकी बात की जा रही है? आर्टिकल 226 की बात की जा रही है। 226 के लिए कहा जा रहा है कि 226 स्वयं एक फंडामेंटल राइट है। माफ कीजिएगा, मौलिक कर्तव्य नहीं भाई, मौलिक अधिकार है। यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 32 निलंबित हो सकता है। फिर से पढ़िए, ध्यान से सवाल को पढ़िए। सबसे पहला कह रहा है कि 226 सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है, यानी सुप्रीम कोर्ट की रिट इशू करने की शक्ति 226 से। सेकंड कह रहा है ये फंडामेंटल राइट है, यानी 226 के लिए बोला जा रहा है। थर्ड कह रहा है कि 32 नेशनल इमरजेंसी के दौरान निलंबित हो सकता है। और एक ऑप्शन मैं इसमें और जोड़ दे रहा हूं आपका, ओनली 3। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो सबसे पहली बात, रिट एक प्रकार का न्यायालयीय आदेश है। ध्यान से समझिए, एक न्यायादेश है, एक न्यायालयीय आदेश है। रिट जारी करने की शक्ति हमारे भारत देश में 2 न्यायालयों के पास है। एक 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट भी एक रिट कोर्ट है, हाई कोर्ट भी एक रिट कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिट तब जारी करता है जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, यानी मौलिक अधिकार का हनन हो। मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य किसी अधिकार के हनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तभी रिट जारी करेगा जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, यानी मौलिक अधिकार का हनन हो। मौलिक अधिकारों के ही हनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। वहीं अगर आप हाई कोर्ट की बात करेंगे मेरे भाइयों, तो हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के हनन के मामले में तो रिट जारी ही कर सकता है, साथ ही साथ अन्य अधिकार के हनन के मामले में भी रिट जारी कर सकता है। अगर आप रिट के रेस्पेक्ट में दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन रेस्पेक्ट ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट हैव अ ब्रॉडर जुरिस्डिक्शन देन द सुप्रीम कोर्ट। रिट के मामले में हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट की तुलना में व्यापक है, ठीक है। रिट के मामले में हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में क्या है? व्यापक है। 5 प्रकार की रिट होती हैं। एक हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस, परमादेश, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, सर्च्योररी उत्प्रेषण और कोआरंटो अधिकार परीक्षा, ठीक है। आइए सवाल पर आते हैं। आर्टिकल 226 एम्पावर सुप्रीम कोर्ट टू इशू द रिट। जी हाँ, सही है क्या? नहीं। 226 से हाई कोर्ट को रिट जारी करने की पावर मिलती है, ना तो सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो 226 से सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति नहीं है, 226 से हाई कोर्ट को है। गलत काट दो। इट इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। कौन? 226 फंडामेंटल राइट है? नहीं। 32 की बात यदि आप करें तो 32 सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है, एज वेल एज इट इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। इसीलिए मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य होती है। यदि आप हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाउंड नहीं होता, अल्टरनेट रेमेडी सजेस्ट कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए क्या होती है? बाध्य होती है, क्योंकि 32 सिर्फ उपचार नहीं है, 32 मौलिक अधिकार भी है। 32 सिर्फ उपचार नहीं है बल्कि मौलिक अधिकार भी है, तो दोनों गलत है। आर्टिकल 32 कैन बी सस्पेंडेड। तो देखो, सबसे पहली बात तो क्या मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान? तो आर्टिकल 359 में ये लिखा है कि 20 एंड 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बाकी फंडामेंटल राइट आपके सस्पेंड हो सकते हैं। किसको किसको छोड़कर सस्पेंड हो सकते हैं? 20 एंड 21 को छोड़कर। तो यहां 32 सस्पेंड हो सकता है क्या? जी हाँ, 32 सस्पेंड हो सकता है। तो इसमें तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा, तो ओनली 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे।
अगले सवाल पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 143 प्रोवाइड्स फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। 143 सीएजी से संबंधित है। दूसरा लिखा हुआ है सीएजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सीएजी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट। तो एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 143 क्या सीएजी की बात करता है? जी नहीं। सीएजी भारत देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका उल्लेख 148 से 151 तक है। 143 क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है कि यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से विधिक मामलों पर, तथ्य के मामलों पर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर सलाह मांग सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है वो 143 है। अगर आप सीएजी की बात करें तो सीएजी पब्लिक पर्स का प्रोटेक्टर है। 148 के तहत, 148 के तहत सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत सरकार जो भी पैसा खर्च करती है उसको सीएजी ऑडिट करता है। ऑडिट करके रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट ले जाके प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट उसे संसद के पटल पर रखता है। सीएजी एक स्वतंत्र निकाय है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। स्वतंत्र होकर यह सरकार के खर्चों का ऑडिट करता है। इसका स्वतंत्र होना भी जरूरी है क्योंकि यह सरकार के खर्चों का ऑडिट कर रहा है और यह सरकार के एजेंट के तौर पे काम नहीं करता। सरकार के एजेंट रहेगा तो फिर स्वतंत्र कैसे रहेगा? यह संसद के एजेंट के तौर पर कार्य करता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है 143 सीएजी से संबंधित है, गलत हो जाएगा। सीएजी से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 148 से लेकर 151 तक है। ठीक है, ये 143 जो आपका है ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित क्या है? अनुच्छेद है। ठीक, सीएजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जी हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट हटा नहीं सकते। इसको वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। क्यों? क्योंकि इसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला है, कार्यकाल की सुरक्षा मिली है। क्यों मिली हुई है? टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। संस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें कार्यकाल की सुरक्षा दी गई। डायरेक्ट हटाने की पावर दे दी जाएगी तो इनको ये हमेशा ये इनके मन में रहेगा कि भाई हमको तो डायरेक्ट सरकार हटा सकती है, तो स्वतंत्र कहां हो पाएंगे, फिर निष्पक्ष कहां हो पाएंगे, ट्रांसपेरेंट कहां हो पाएंगे? तो वैसे ही हटाया जाता है सीएजी को जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। सीएजी संसद के एजेंट के तौर पर कार्य करता है। जी हाँ मेरे भाई, सीएजी संसद के एजेंट के तौर पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये पहला गलत, दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा। तो सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, अगले सवाल पर। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 153 रिलेट्स टू स्टेट लेजिस्लेचर। अनुच्छेद 153 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। दूसरा कह रहा है एवरी स्टेट मस्ट हैव 2 हाउस। प्रत्येक राज्य में 2 सदन अनिवार्य है। तो 153 और स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित ये पूरा का पूरा सवाल है। ध्यान से मुझे पहले सुनिएगा। ठीक है, यदि आप आर्टिकल 153 की बात करें तो आर्टिकल 153 ये कह रहा है कि देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। लेकिन 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 इसमें एक अमेंड हुआ, 7th अमेंडमेंट, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसमें ये पॉइंट ऐड ऑन कर दिया गया कि एक राज्यपाल के पास एक से अधिक राज्य का चार्ज हो सकता है। एक राज्यपाल के पास अगर एक से अधिक राज्य का प्रभार रहेगा तो उसे वेतन कौन देगा? सवाल यहाँ ये उठता है। तो जितने राज्यों का प्रभार है, ठीक है, सभी वेतन देंगे, लेकिन किस रेशियो में देंगे ये राज्यपाल डिसाइड करता है। ठीक है, ये है आर्टिकल 153। आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में होंगी और विवेक की शक्तियों को छोड़कर बाकी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कार्य करेगा। 155 उसकी अपॉइंटमेंट की बात करता है राज्यपाल की। 156 टेन्योर यानी कार्यकाल की बात करता है। ठीक, अब दूसरा जो अगले स्टेटमेंट थे यहां पर, जैसे कि ये स्टेटमेंट क्या लिखा है 153 रिलेट्स टू स्टेट लेजिस्लेचर, ये गलत हो जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा? 168 ये बताता है कि एक राज्य विधानमंडल होगा यानी एक स्टेट लेजिस्लेचर होगा। राज्य विधानमंडल यानी राज्य में ऐसी संस्था जो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पर कार्य करती है। एक राज्य विधानमंडल होगा और जहां पर एक सदन है, जहां यूनिकैमरल व्यवस्था है, जहां एक सदन है, वहां ये राज्यपाल प्लस विधानसभा से मिलकर बनेगा। यानी राज्यपाल प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली से मिलकर बनेगा, जहां सिंगल हाउस है, जहां एक सदन है। और जहां मेरे भाई 2 सदन है यानी जहां बाई कैमरलिज्म है, वहां पर गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल से मिलकर बनेगा। तो आर्टिकल 168
स्टेट लेजिस्लेचर को डील कर रहा है और कह रहा है कि जहां एक सदन है वहां पर राज्य विधानमंडल राज्यपाल प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली से मिलकर बनेगा, जहां दो सदन है वहां लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल से मिलकर बनेगा। सभी राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, सिर्फ 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि राज्य विधान परिषद नजर आती है। सवाल पर आइए दोबारा से एक बार। सवाल कह रहा है कि 153 रिलेट्स टू स्टेट लेजिस्लेचर, ये गलत हो जाएगा। एवरी स्टेट मस्ट हैव 2 हाउस, प्रत्येक राज्य में 2 सदन अनिवार्य है, नहीं, प्रत्येक राज्य में 2 सदन अनिवार्य नहीं है, बल्कि 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 सदन है, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, ये 6 राज्य है जहां पर 2 सदन है, बाकी हर राज्य में एक ही सदन नजर आता है, यानी सिंगल हाउस का कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ता है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन रिव्यूज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280, इसे अनुच्छेद 280 के तहत बनाया जाता है। अब देखो, राज्य वित्त आयोग से संबंधित जितने भी कंफ्यूजन है मैं आपकी दूर कर दे रहा हूं। पहली बात तो 280 के तहत एक यूनियन में फाइनेंस कमीशन यानी संघीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि यह एक संवैधानिक निकाय है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 280 के तहत यानी अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिक्स होता है 5 वर्ष, ठीक है, घट बढ़ भी सकता है। ये एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है क्योंकि समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। किससे किससे मिलकर बनता है, अध्यक्ष प्लस सदस्य मिलकर बनता है। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, यानी अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये लिखा हुआ है, बट योग्यता क्या होगी ये संविधान में नहीं लिखा है। योग्यता क्या होगी ये संसद तय कर सकती है। तो संसद ने एक कानून बनाया हुआ है जिसका नाम है वित्त आयोग अधिनियम, और जिसके तहत संसद योग्यता को निर्धारित करती है। ठीक है, ये केंद्र राज्य के बीच में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की सिफारिश करता है, केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व वितरण की सिफारिश करता है, साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट के लिए भी ये फाइनेंशियल रिकमेंडेशन दे सकता है। ध्यान रखिएगा, 280 के तहत जो संघ में वित्त आयोग है वह भी लोकल गवर्नमेंट के लिए रिकमेंडेशन दे सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखना क्योंकि इस पे ट्रैप बनता है। दूसरी बात 243 आई के तहत एक राज्य वित्त आयोग होता है जिसका गठन 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग 243 आई के तहत ये स्टेट प्लस लोकल गवर्नमेंट के बीच में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की सिफारिश करता है, लोकल गवर्नमेंट की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत नगर पालिका, उसके वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और उन्हें कैसे फाइनेंशियल ग्रोथ मिले इस बात के लिए रिकमेंड करता है। लोकल गवर्नमेंट को जो अनुदान दिए जाने हैं, जो पैसा दिया जाना है, फंड दिया जाना है, उस बात के लिए रिकमेंड करता है। कौन, 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग। तो यहां सवाल क्या लिखा हुआ है, स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, सही लिखा है। ये 280 के तहत नहीं, 280 के तहत यूनियन में फाइनेंस कमीशन है, 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ओनली 1 इज योर राइट आंसर। आई होप अब आप समझ गए होंगे चीजों को। ठीक है, चलिए, सेशन कैसा लगा ये जरूर कमेंट सेक्शन में लिखा करिए। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो जरूर बताया करें कि उन्हें क्लास कैसी लग रही है। साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप फॉलो कर लीजिए। नई क्लास के अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिए मेरे भाइयों कि यदि आप हमारे स्टडी IQ के साथ जुड़कर अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रिपरेशन कैसे करें ये जानना चाहते हैं, 9289996923 पर कॉल किया करिए। इस पे कॉल करिए और मेरा नाम आप जानते हैं, विपुल त्रिपाठी। ठीक है, बताइए मेरा नाम, और बताने के बाद आप यहाँ पर प्रॉपर बैचेज की इंफॉर्मेशन, बैच की जो इंफॉर्मेशन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। कौन से बैचेज की इंफॉर्मेशन, जैसे आप PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो PCS के बैच के लिए, RO के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो RO के बैच के लिए, BO के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो BO के बैच के लिए। साथ ही साथ यदि आप
प्योर प्री का बैच लेना चाहते हैं या मेंस का स्पेशल बैच लेना चाहते हैं तो इन सारे बैचेज की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, खुद से आप सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप चले जाइए studyIQ.com पर, कुछ इस तरह से गूगल पे जाइए और लिखिए, क्या लिखिए गूगल पर StudyIQ। ठीक है, इस तरह से अगर आप StudyIQ लिखेंगे तो ये साइट ओपन होगी www.studyiq.com। वहां पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे स्टेट PCS पे क्लिक करिएगा, फिर उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा इस तरह से जो है बैचेज आपको दिखाई पड़ रहा हो। और इस समय भाई सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य में क्या चल रहा है, 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक है, 50% ऑफ चल रहा है, तो इस समय आपके पास मौका है, इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर आप पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक प्रोग्राम चलता है आरंभ। आरंभ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें प्री और मेंस दोनों के कंटेंट कवर किए जाते हैं। 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास चलती है जिसमें दो तरह के कोर्सेज होते हैं, गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड में क्या होता है, पूरा पूरा सिलेबस आपको पढ़ने को मिलता है। प्लेटिनम में सिलेबस तो मिलता ही है, लाइव सिलेबस पढ़ने को 1100 प्लस घंटे का, किताबें आपके घर जाती हैं, 5 कोर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, एक फाउंडेशन, एक प्री, एक मेंस, एक एनसीईआरटी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कोर्स मिलता है। कौन कौन सा, एक फाउंडेशन कोर्स एक्स्ट्रा मिलता है रिकॉर्डेड मोड में, एक एनसीईआरटी का एक्स्ट्रा मिलता है रिकॉर्डेड मोड में, एक प्री का एक्स्ट्रा, एक एमसीक्यू का, एक मेंस आंसर राइटिंग का। ठीक है, और किताबें आपके घर जाती हैं, 4 साल की वैलिडिटी होती है प्लेटिनम में। ठीक, यहां पर आप जाके पूरे के पूरे फीचर जान सकते हैं। बाय नाउ पे जाइए, अपना मोबाइल नंबर एंटर करिए, ओटीपी एंटर करिए। फाइनल स्टेज में जब आप पेमेंट करने लगिएगा तो उससे पहले आप देखिएगा कोड लगाने का एक ऑप्शन आता है, ढूंढ लीजिएगा कहाँ आ रहा है। जो पहले से कोड लगा है वो हटा दीजिएगा और ये कोड लगाइएगा VL लाइव, इसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और अतिरिक्त डिस्काउंट भी इसमें आप अवेल कर पाएंगे। ठीक है, ये कोड लगाइएगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा डिस्काउंट कितना है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट फैकल्टी कोड पर ही मिलता है। ठीक है, तो यदि आप हमारे साथ जुड़ के पूरा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मेरे भाई प्रैक्टिस करते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। तैयारी के दौरान ईमानदार होना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले सत्र में। ये जो 20 मिनट्स हो, मैंने आपको 4 सवालों के साथ 40 बातें बताई, इसके लगभग 90 क्लासेज हो चुकी हैं। पुरानी अगर आप क्लासेस देखेंगे तो 90 गुणे 4, एक क्लास में 4 सवाल मैंने बताया, 360 सवाल पे प्रैक्टिस। और 360 एक में अगर 10 बात मैं बता रहा हूं तो इसका मतलब आपको 3600 बातें पता चल रही हैं। अगर आप पूरा का पूरा 20 मिनट शो देखते हैं तो आपको 3600 बातें पता चलती हैं। और अगर आप, मेरा ये दावा है कि पूरा 20 मिनट शो अगर आप देखेंगे पहली क्लास से लेकर 90 क्लास तक कंप्लीट, तो पॉलिटी की प्रैक्टिस करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, पूरी की पूरी पॉलिटी की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।